अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राखी सावंत, जिनको कंट्रोवर्शियल क्वीन, ड्रामा क्वीन के नामों से जाना जाता है, वो गई हैं उम्रा करने। और उनके उम्रा करने पर जो उन्होंने वीडियोस और फोटोज शेयर किए हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स लोग पास कर रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं राखी सावंत के उम्रे पर कुछ ज़रूरी बातें। देखिए, एक उनकी पर्सनल लाइफ है जिसके बारे में लोग उनको तरह तरह की बातें बोलते भी रहते हैं, जैसा कि वो मशहूर हैं ड्रामा क्वीन के नाम से, कंट्रोवर्शियल क्वीन के नाम से, क्योंकि वो अजीब व गरीब चीज़ें कैमरे के सामने करती हैं, तो उनको लोग इस नाम से जानते भी हैं। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है, उम्रा करने वो गई हुई थी, तो किसी ने उनको राखी सावंत कहकर पुकारा, तो उन्होंने कहा कि स्टॉप, मैं राखी सावंत नहीं हूँ, अब मेरा नाम फातिमा है। उन्होंने ये कई बार कहा है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब जो नेगेटिव लोग हैं ना, मैं उनसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे कि बाज़ लोगों ने कहा कि ये ड्रामा बंद करो, किसी ने कहा ये उम्रा नहीं ड्रामा है, किसी ने कहा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हम मुसलमानों की प्रॉब्लम्स पता है क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें जो लग रहा होता है हम उसी को सच मानते हैं। सामने वाला फिर कुछ भी कहते रहे, सामने वाला कहे कि नहीं यार मैं तो ये चाहता था, लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं था, तुम गलत थे, तुम ये चाहते ही नहीं थे, बल्कि तुम्हारी चाहत ये थी, क्योंकि आप उसको ये समझ रहे हो। तो दिक्कत हमारे लोगों की ये है कि जो हम समझ रहे होते हैं हम उसी को सही मानते हैं। यही वजह है कि राखी सावंत के इस्लाम कबूल करने पर, और उन्होंने कहा मेरा नाम फातिमा है, जो नेगेटिव लोग हैं उनका कहना है कि ड्रामा बंद करो, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, राखी सावंत की एक पर्सनल लाइफ है, उस पर आप जो चाहो कहो, ड्रामा क्वीन कहो, कंट्रोवर्शियल क्वीन कहो, और ड्रामेबाज कहो, XYZ, जो आपको मन में आ रहा है बोलो आप, कोई मसला नहीं है। और मीडिया में उनको बोला भी जाता है इस नामों से। लेकिन जब इस्लाम की बात आए, जब उनकी इबादत की बात है, जब उनके अल्लाह से ताल्लुक़ की बात है, तो खामोशी इख्तियार कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो बोल रही हैं वही उनके दिल में हो। आप उनके दिल में तो नहीं घुसे ना। किसी ने उनको कहा कि राखी सावंत, उन्होंने कहा नहीं मैं फातिमा हूँ। वो खुद बोल रही है मैं फातिमा हूँ, वो खुद बोल रही है मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो उम्रा करते वक्त उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो मुसल्ले पर बैठ के वीडियोस में कुछ बातें बोल रही है। वो एक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है राखी सावंत। तो वो जो बोल रही है, आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ये ड्रामा है, ये बकवास है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इन बातों से अल्लाह नाराज़ हो जाए, क्योंकि आप उसके दिल में तो नहीं घुसे ना। दिलों के हाल तो अल्लाह जानने वाला है ना। आप अगर ये कह रहे हो कि ये ड्रामा है, तो इसका मतलब ये कि आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं है, उम्रा वगैरह नहीं है, तो ड्रामा चल रहा है। तो आप किसी की इबादत को ड्रामा कह रहे हो, यानी आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। और इस इल्ज़ाम लगाने का गुनाह आप जानते हो क्या है आखिरत में? आप किसी की नीयत पर, किसी की इबादत पर, किसी के इखलास पर शक नहीं करते, नहीं कर सकते। ये अल्लाह का और बंदे का मामला है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, अरे तो अल्लाह तो खुद कहता है मेरे बंदे आखिरी वक्त में तू तौबा कर ले, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं कबूल करने वाला हूँ, मैं 70 माओं से ज़्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो जब अल्लाह को अपने बंदे से मसला नहीं है, तो बंदों को दूसरे बंदों से मसला क्यों है? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आपको लग रहा है, आपको प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह तो इसको अप्रिशिएट करता है। अल्लाह कहता है शाबाश मेरे बंदे शाबाश। अल्लाह कहता है तू बंदे सांस टूटने से 1 मिनट पहले भी अगर तौबा कर लेना, ज़मीन व आसमान तेरे गुनाहों से भर जाए, मैं माफ़ कर दूंगा। समंदरों के झाग के बराबर भी गुनाह क्यों ना हो, मैं माफ़ कर दूंगा। अल्लाह कहता है मैं गफ़ूर हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये गलत बात है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, भाई वो कुछ भी करे, अल्लाह का और बंदे का मामला है, उसमें आप इंटरफेयर करोगे, ऐसा ना हो कि कहीं आप अपने ईमान से हाथ धो बैठो, क्योंकि आप नियतों पर शक करने का इख्तियार आपको नहीं है। आपके सामने कुछ गलत हो रहा है जो वाकई शरीयत के एतबार से गलत है, उसको तो आप गलत बोल सकते हो, लेकिन आप किसी की नीयत पर शक नहीं कर सकते, किसी के इखलास पर शक नहीं कर सकते, किसी के अल्लाह से मोहब्बत पर शक नहीं कर सकते। वो सेल्फी ले रही तो लोगों ने कहा देखो ये ड्रामा चल रहा है। सेल्फी कौन नहीं लेता? उम्रे पे लोग जाते हैं, अपनी सेल्फी और अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं।
راکھی ساونت تو فیمس ہیں، پاپولر ہیں، تو لوگوں نے اس پہ کہا کہ یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ ڈرامہ نہیں بول سکتے آپ کسی کے عمرہ کو، وہ اس کے دل میں کیا ہے، اگر اس کے دل میں کچھ غلط ہوتا نا اللہ اس کو کبھی توفیق نہیں دیتا۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو سعودی جاتے ہیں، سالوں سے جا رہے ہیں لیکن عمرے کی توفیق نہیں ملتی انہیں۔ اس کو اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا، اور دیکھو اللہ نے عمرے پہ بھی بلا لیا۔ کتنے کروڑ پتی اور پیسے والے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، وہ پوری دنیا گھوم چکے ہیں لیکن عمرے کی، اللہ کے گھر پہ جانے کی ان کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے کاروباری ہیں جن کے کاروبار چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ گھومتے پھرتے ہیں، پرسنل ان کے جیٹ ہیں، پرسنل ان کے جہاز ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز کے مالک ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے گھر پہ جانے کی ان کو توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ کسی کو اپنے گھر بلا رہا ہے، آپ کو کیوں مرچی لگ رہی ہے؟ نہیں لگنا چاہیے، نیت پر شک نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی عبادت کرنے جا رہا ہے، پازیٹیو، نیگیٹو اور نیگیٹیوٹی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ نیگیٹو سوچنا، نیگیٹو سمجھنا، کسی کی ہر چیز کو نیگیٹو لے جانا، اس کی اسلام میں جگہ نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب راکھی ساونت نے کہا میرا نام فاطمہ ہے، لوگوں نے کہا ڈرامہ ہے۔ اللہ کہیں آپ کو ڈرامہ نہ بنا دے، اسی لیے ڈرو کسی پر نیگیٹو کمنٹ کرنے سے، خاص طور پر کسی کی عبادت میں۔ میں ڈھیر ساری دعائیں راکھی ساونت کو دینا چاہوں گا، اور اس موقع پر جو باتیں میں نے آپ لوگوں سے کہی ہیں ان پر ذرا دھیان دیجیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ایک کٹر دشمن تھا اسلام کا، اس کو ایک صحابی نے جو ہے نا پکڑ لیا، تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تلوار رکھ گئی ہے اور اب میں قتل ہو جاؤں گا، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ان صحابی نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ کٹر دشمن تھا وہ اسلام کا اور فتنے فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ تو صحابی سمجھ گئے کہ گردن پہ تلوار رکھ گئی نا اس کے، تو ڈر کے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضور نے غصے میں فرمایا کیا تم اس کے دل میں موجود تھے؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھ لیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ تو دلوں پر شک مت کرو، حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی ناراضگی میں آپ داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے نیگیٹو اور نیگیٹیوٹی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔